तो सीसी आई हुई हैं जी, इनसे बात करते हैं। हेलो। हाय हाय गालिब, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसी हैं? हाय ह्यूमन बीइंग, आप कैसे हैं? हाँ, अच्छा, ह्यूमन बीइंग आई तो जी ऊपर बैठे बिल्कुल सही हूँ, म्यूट है। मैं बिल्कुल सही हूँ। ओके। थैंक यू मैं थैंक यू। ना लास्ट टाइम मैंने गालिब को बताया था कि देयर कि आई वाज डूइंग अ रिसर्च कि और ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रिसर्च है, पर बेसिकली, और मैंने आई डोंट नो गालिब, मैंने आपको एक फाइल भेजी थी, वर्ड डॉक्यूमेंट था, उसमें लिंक्स वगैरह सारे थे, तो आप हाँ, देखना। मैंने शायद नहीं देखी होगी ईमेल में। नहीं नहीं, हाँ, कोई नहीं, इट्स रियली ओके। तो बेसिकली उसके अंदर व्हाट आई वाज सीइंग इज कि काफी कुछ जो सर्कमसिजन है वो काफी सालों से चल रहा है। तो एक नई चीज नहीं है सर्कमसिजन, हम्म। बहुत टाइम से चल रहा है। बहुत सारी कॉन्स्टेंटली एंशियंट कल्चर्स में ये वेरी प्रोमिनेंट था, चाहे इजिप्ट का कल्चर हो, चाहे वो सीरिया में हो, बट बेसिकली मिडिल ईस्टर्न कल्चर में था, और थोड़ा सा अमेरिकन साइड में भी था, ओल्ड अमेरिकन साइड में। तो इन सब जगह पे ये कल्चर था और काफी प्रोमिनेंट कल्चर था, और इसकी अलग अलग रीजंस ये थे फॉर द सेम। तो लेकिन सर्कमसिजन से अलग अलग, तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट ये तो ये सन गॉड्स जो थे वो भी कराते थे, स्पेशली जो जो सन गॉड को मानते थे, जहां से बेसिकली ये कहते हैं कि ये क्रिश्चियनिटी के साथ मर्ज कर दिया था, हम्म। या ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन जो होता है। नाउ इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं, बट वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो मेडिकली पता चली हैं, और ये मैं आई टेल यू अबाउट अ जूविश फिलोसफर आल्सो, कि बेसिकली इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है सेंसिटाइजेशन की, डिसेंसिटाइजेशन की। बेसिकली बात ये है, क्योंकि एक ऑर्गन को जो प्रोटेक्शन के लिए एक चीज है उसे कट कर दिया है, तो अब ऑब्वियसली प्रोटेक्शन नहीं बची है, तो वो इतना सेंसिटिव नहीं रहा है। और ये जो रिड्यूस सेंसिटिविटी है, ये बात करी गई थी जूविश टाइम से भी। तो मतलब ये इट इज नॉट अ न्यू थॉट कि हम आज मेडिकल हिस्ट्री में पता चल रहा है, ये बातें जूविश फिलोसफर्स बता रहे थे। तो आई उनके भी मैं नाम डाल दूंगी, उसका मैंने वो भी डाला था। बेसिकली इरिटेशन होती थी, तो इसमें ऑब्वियसली और भी प्रॉब्लम्स होती थी कि ज्यादा काट दो, कम काट दो, इन्फेक्शंस हो जाते थे, ब्लीडिंग्स हो जाती थी, डिजीजेस हो जाती थी। बट रिड्यूस्ड सेंसिटिविटी, दैट इज अ बिगर इशू। तो मतलब जब क्योंकि सेंसिटिविटी नहीं रही, तो इट वाज नॉट इजी फॉर मेन टू बेसिकली कम और रीच एन ऑर्गेज्म। उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आप यू कांट हैव अ नॉर्मल ऑर्गेज्म, तो फिर देन यू लुक फॉर ऑल्टरनेट्स। तो एक जो सब, और अब इसके साथ आप एक और चीज, तो पुराने वाले जो रिलीजन्स थे, जो मैं अब ये बात कर रही हूँ एजेस, जो मॉश पॉट्स जो बनते हैं, जो मॉश के जो, तो आप मॉश देखिएगा, उसके अंदर दे अक्नॉलेज द फैक्ट कि ये कर रहे हैं हम। तो होमोसेक्सुअलिटी वाज वेरी ओपन। तो उनके जो पॉट्स वगैरह थे, जो पॉटरी उन बनाते थे, दे वर वेरी ओपनली ब्लंटली होमोसेक्सुअल। सेम थिंग विद ऑटोमन एम्पायर। अब क्योंकि ऑटोमन एम्पायर तो काफी न्यू है, तो और इस्लाम तो बाद में ही आया था ऑटोमन एम्पायर के साथ, मतलब इट वाजंट कि पहले और वो इस्लामिक थे फिर वो ऑटोमन एम्पायर में, आई थिंक दे वर फॉलोइंग अनदर रिलीजन पहले। ठीक बात है ना ये? तो इफ एनीबडी गोज बैक और ये देखता है कि ऑटोमन सीसी एम्पायर आप में क्या क्या, हो रहा सॉरी, था, प्रेजेंटेशन शेयर कर सकती हैं अपने कंप्यूटर पे अगर है आप, जो आपने बनाई थी? तो पता है प्रॉब्लम क्या है? वैसे प्रॉब्लम ये है कि मेरे सर्कमसिजन के कंप्यूटर पे इतनी सारी, बारे में नॉलेज इट दे इज, रहा है, मैं हाँ, बताता हूँ आप लोगों को। देखें, सर्कमसाइज जो नॉन अनसर्कमसाइज्ड आदमी होता है ना, उसके लिए मैस्टरबेट करना इज मच सेफर देन फॉर एन अनसर्कमसाइज्ड सर्कमसाइज्ड मैन। क्यों? क्योंकि द रफनेस ऑफ हैंड हर्ट सच अ पर्सन। दूसरी बात है कि जितने जो फोर स्किन है, इट इज लेडन विद नर्व, ये ठीक है, और वो नर्व्स आप बेसिकली सर्कमसाइज करके खत्म कर देते हैं। फिर तीसरी ठीक बात है है, कि इवन के जो मर्द की ट्री कम होती है इन इटसेल्फ, उसकी वो एक लुब्रिकेंट का काम करती है, मगर फोर स्किन की एब्सेंस में इट इज ऑफ नो यूज ना, ठीक है। वो भी एक और इशू है, वो भी एक और इशू है। दूसरी बात फिर ये भी है कि अगर खतना गलत हो जाए तो इट कैन इवन, जिसको वो कहते हैं कि इट कैन इवन, क्या उसको कहते हैं, मतलब मेल ऑर्गन की ग्रोथ में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक फिर बात है। इवन के एक और भी चीज है कि एक चीज कहा जाता है पेरोनीज डिसऑर्डर, जिसे कहा जाता है
जिसमें बेसिकली द मेल ऑर्गन इज काइंड ऑफ कर्व्ड इन अ रॉन्ग वे, ठीक है, तो वो इश्यूज बनते हैं। फिर इवन के पेनफुल इरेक्शंस का इशू बनता है। ये सारा कुछ हो चुका है, सारा कुछ दुनिया को पता है ये। और मतलब इन्फेक्शंस का ये कहते हैं जी, फोरस्किन की वजह से इन्फेक्शंस नहीं होते थे लोगों को। प्रॉब्लम ये है कि जब आप सरकमसाइज करते हैं तो उसके बाद भी इन्फेक्शन का डर बड़ा रियल पुराने जमाने में एग्जिस्ट करता था, जबकि पानी भी ठीक नहीं होता था उन वक्तों। ठीक है, तो बहुत मेरे ना उसमें ना बहुत ग्राफिक फाइल्स खुली हुई हैं, इसीलिए आई विल नॉट लाइक टू डू इट, क्योंकि वो एक्चुअली से यू नो लिटरली द प्रॉब्लम्स आर मेडिकल, स्पेशली मेडिकली ना वो फाइल्स आर ओपन। तो अगर मैंने वो, मुझे पता नहीं चलेगा कौन सी स्क्रीन विल बिकम बैंड, दैट्स व्हाई ना मैंने इसीलिए गलत को लिंक्स के साथ ही भेज दिया था कि व्हाटएवर ही थिंक्स ही कैन पुट ऑन, ही इज वेलकम। अच्छा, इसमें मैं अब जो टॉपिक आपने सर्कमसीजन का छेड़ा है, मैं एक किताब पढ़ रहा था कंपैरेटिव रिलीजन्स, और पीएचडी प्रोफेसर ने लिखी थी। उसमें जो जूइश करते हैं सर्कमसीजन भी, और आप लोग हैरान हो जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि गोरे थोड़े न्यूट्रल होकर किताबें लिखते हैं। उसने लिखा कि जूइश मजहब में सर्कमसीजन मस्ट है, और क्योंकि और उसी शर्त में रुक सकता है। ऐड कर लेता हूँ साथ ही, मेरे ख्याल है उनके पास भी इस बारे में कुछ होगा जी। अच्छा, अब आ जाए जरा यहूदी मजहब को भी चेक कर लेते हैं। यहूदी जी, आदाब आदाब डॉक्टर साहब, फर्स्ट टाइम आपको देख रहा हूँ, मेरी तरफ से बहुत दिल की दुआएं तो नहीं दूंगा, वो क्या बोलते हैं खुशामद। अच्छा, तो जूश मजहब में आखिर क्या, किस तरह से उनका मजहब कहता है कि सर्कमसीजन ना हो, खतना कैसे ना हो, उसकी उन्होंने शर्त लगाई है कि अगर 2 बेटे खतने की कॉम्प्लिकेशन से मर जाएं तो तीसरा बेटा फिर सर्कमसीजन से गेट रिड ऑफ या मुक्ति पा सकता है। आप मजहब की वो देखिए, शिद्दत पसंदी और जुल्म, ये डॉक्यूमेंटेड बात है कि 2 बेटे जब मर जाएंगे ना खतने की कॉम्प्लिकेशन से, तो फिर तीसरा बेटे को आप छोड़ सकता है मजहब। ये है यहूदी मजहब की क्या बोलते हैं, शिद्दत पसंदी। तो अच्छा, तो मुझे इसमें जो ऐड करना था वो ये था कि तो होमोसेक्सुअलिटी ऑटोमन एम्पायर में पहले से हो रही थी, बिफोर इस्लाम केम देयर। तो वो बड़ी ग्राफिक, तो दे एक्सेप्टेड होमोसेक्सुअलिटी एज अ पार्ट ऑफ, जहां पर भी सर्कमसिजन हो रहा था बड़े ओपनली एक्सेप्ट कर रहे थे। तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि, तो द रीजन आई एम सेइंग इज कि होमोसेक्सुअलिटी इज वेरी वेल लिंक्ड, कि सर्कमसिजन से लिंक्ड है होमोसेक्सुअलिटी। तो अगर जिसमें थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो जहां जहां पे सर्कमसिजन है वहां पे ओपन होमोसेक्सुअलिटी थी। तो ये काफी मतलब, लेकिन यू हैव टू रिसर्च इट कि हाँ क्या सीरियन में होता था ये, क्या इजिप्ट में होता था। तो हाँ, होमोसेक्सुअलिटी वाज वेरी प्रोमिनेंट, क्योंकि उसके साथ साथ एनल सेक्स होता था। तो एनल सेक्स की जो प्रॉब्लम है वो बच्चाबाजी में है। अच्छा, हाउ आई स्टार्टेड दिस रिसर्च वाज कि मैं ये देख रही थी क्या इंडिया में भी ये हो रहा था। तो हिंदू कल्चर में सर्कमसिजन नहीं था, और इसलिए ऐसे जो कोई भी चीजें नहीं मिलती हिंदू कल्चर में, जबकि बल्कि कामा सूत्रा इज अ वेरी ओपन बुक, उसमें भी कोई भी ग्राफिक डिस्प्ले ऑफ अ मैन टू मैन सेक्स नहीं है, सारे इज अ फीमेल एंड मेल सेक्स। तो इट इज Kama Sutra has animal sex as well there. I know, but like what I'm saying is there is no propagation, कि मतलब आपको कोई एविडेंशियल वो नहीं मिल रहा है कि भैया वो प्रमोट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक लॉदी, मतलब बेसिकली रिसर्च मैंने उससे स्टार्ट करी थी, इवेंचुअली इट हेडेड टू द अदर साइड, क्योंकि मैं तो काफी हैरान थी देखकर कि होमोसेक्सुअलिटी काफी प्रेमिनेंट थी उस जगह में। चाहे आप एंशिएंट से एंशिएंट चले जाओ, मॉश पॉट्स तो बहुत ही पुराने हैं, आप मॉश पॉट्स तो मैं बता रही हूँ बहुत ही पुराने हैं, मतलब दैट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, इनका आई थिंक इनका से भी पहले के हैं वो। उनमें तक होमोसेक्सुअलिटी एक्सेप्टेड थी, तो वो मानते थे कि भाई हमारा पार्ट ऑफ हमारा कल्चर है, ये कुछ गलत नहीं है। नहीं, लेकिन मगर अब नाउ एंशिएंट ग्रीक में भी बड़ी आम थी, रोमन्स भी बड़े आम थे होमोसेक्सुअलिटी के बारे में। हाँ, लेकिन बट प्रोमिनेंस they were not doing circumcision. नहीं, बट ग्रीक्स जस्ट कंसिडर्ड दैट बैड। वो ये कहते थे कि अगर हमें खुदा ने बिना इसके, अगर हमें खुदा चाहता था कि यू नो कि हम अपने ऑर्गन, मतलब गॉड कुड हैज क्रिएटेड अस विदाउट इट ओनली, अगर खुदा को लग रहा था। अब आप रिसर्च कर रही हैं, मगर मुझे थोड़ा सा इस बात पे है कि मुझे नहीं लगता कि होमोसेक्सुअलिटी और सर्कमसिजन का उस तरह से डायरेक्टली कोई रिलेशनशिप।
नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि इट वाज प्रेवलेंट देयर, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने सर्कमसाइज करके किसी चीज को डिसेंसिटाइज कर दिया है और अब आप एंड देन अगेन नाउ देन यू हैव टू रिसर्च ऑन एनल सेक्स आल्सो कि वो उसके अंदर जो बिकॉज इट इज रियली जस्ट द वे इट इज मेड दैट ऑर्गन इज कि वो इट रियली ग्रिप्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड उसके बाद फिर ऑब्वियसली दैट बिकम्स इजियर, the coming becomes easier over there. मेरे ख्याल है कि anal sex is not an easy thing as compared to heterosexual sex. नहीं, it is not about easy. It is not about. It is not easy. It is about. Sex is much more comfortable than that type of sex. Oh no, but I'm saying a different thing. What I'm saying is कि इसीलिए और यहाँ पे जहाँ पर भी circumcision और women आपने हटा दी, अब circumcision आपने कर दिया और अगर औरतें वहाँ पे हैं ही नहीं या पर्दे में रहती हैं जैसे इस्लामिक कंट्री में, तो आपने ऑटोमेटिकली बच्चों को शिकार बना दिया। तो जो अब आप देख रहे हैं ये जो बच्चाबाजी, स्पेशली बच्चाबाजी एंड ऑल दिस स्टफ, जहाँ पे छोटे बच्चों के रेप्स हो रहे हैं, बॉयज स्पेशली, तो इट इज अ वेरी डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ विमेन नॉट बीइंग एक्सेसिबल एंड मेन हैविंग ऑल दीस प्रॉब्लम्स। तो ये आई थिंक सीसी का जो पॉइंट है ना, सीसी का पॉइंट ये है कि खतना करवाने से, मैं बहुत अच्छी गहरी उर्दू पढ़ूंगा जो गंदी कहानियों में होती है ताकि लोगों को बुरा न लगे, कि खतना करवाने से मर्द नुक्ता उरूज पे नहीं पहुंच सकता जब उसका आला तनासुल खातून की सुपारी पे जाता है। ये कह रही हैं आप कि I don't understand, इतनी उर्दू मुझे नहीं आती। मेरा मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मर्द का जब सर्कमसिजन हो जाता है, और डॉक्टर साहब इसमें ऐड कर सकेंगे कि जो उसकी ऑर्गेजम होता है ना, जो बेस्ट ऑर्गेजम है, वो खतना से इफेक्ट हो सकता है क्योंकि आपने उसका पूरा सामान जो है उसमें से कुछ निकाल लिया। हाँ। एक बात, दूसरी बात करके मैं खामोश हो जाऊंगा, म्यूट पे जाऊंगा। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कुरान का जो एक आयत है, लक़दना खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, तर्जुमा, बेशक हमने इंसान को बड़े उम्दा अंदाज में पैदा किया है। तो फिर अगर उम्दा अंदाज में पैदा किया है तो खतने की क्यों जरूरत होती है? ऑलरेडी खतना हुआ हुआ बच्चा पैदा होता। ये मेरा पॉइंट। ठीक, हाँ, तो ये दैट इज करेक्ट। तो मैं सिर्फ एग्जैक्टली तो सिर्फ प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है, अल्टीमेटली जब औरतों के इतने बच्चे हो जाएंगे तो वजाइनल कैविटी भी बहुत लूज हो जाएगी। इट इज नॉट द सेम। तो इसीलिए भी वो दे कीप ऑन गोइंग टू अ यंगर एंड यंगर वुमेन। इसीलिए मुस्लिम्स में और शादियां भी वो करने देते हैं। उन्हें मालूम है कि नाउ दिस वुमन विल नॉट बी एबल टू सैटिस्फाई दिस मैन एनी मोर आफ्टर इतने बच्चे हो जाएंगे। तो वो कहते हैं चलो एक और कर लो, चलो कोई नहीं एक और कर लो। सो दिस कीप्स ऑन हैपनिंग। मुझे क्यों डराती रहती हैं? मैं भी शादीशुदा हूं, अब आप मेरी फाड़ रही हैं बातें करके। गालिब आप नजर रखना है इस पे। अच्छा, मैं तो दैट इज इधर एक बात करना चाहता हूँ कि circumcision is not a natural thing, we are not born with this. So anything, which is man-made is not as perfect as the natural one, हेलो, सॉरी मेरी तरफ से ना थोड़ा सा इशू हो गया था अभी। जी डॉक्टर साहब इसमें रोशनी डाल लेते गालिब। जी सर। हाँ, तो मेरे ख्याल में circumcision से जो है ना मेल इरेक्शन या और सेक्सुअल फीलिंग्स जो है ना वो असरअंदाज नहीं होती। एंड अगर प्रेप्यूस आपका है तो जैसे आपने पहले भी कहा था 2 दफा कि मास्टरबेशन में जो है इट हेल्प्स अ लॉट। और अगर आपकी सर्कमसिजन हुई है तो देन यू कैन हैव पेनफुल इरेक्शन, पेरोनिस डिजीज जो आपने बताया, जिसमें जो है ना फाइब्रस टिश्यू बन जाती है विद इन द पीनिस एंड व्हेन ड्यूरिंग इरेक्शन इट इज वेरी पेनफुल और मेल ऑर्गन टेढ़ा भी हो जाता है। तो I think circumcision is not a natural thing, What I wanted to get back here is कि अगर खुदा को पता था ये सारी चीजें, तो circumcision क्यों खुदा ने कराया? क्योंकि मैंडेटरी है ना। It is was mandatory. इस्लाम में भी मैंडेटरी, जुडाइज्म तो circumcision के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। तो वाई फिर वही बात आती है घूम फिर के, जब गॉड ने इसको ऑलरेडी होमोसेक्सुअलिटी को इतनी स्पेसिफिकली बोला था कि भाई सिटीज बर्बाद हो गई, ठीक है ना। तो ये तो कुरान और जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी तीनों ही बोलती हैं। जब गॉड इतना स्ट्रिक्टली अगेंस्ट था तो फिर गॉड ने ये और जब तो फिर तो गॉड बड़ा कंफ्यूज्ड गॉड है या फिर ये बड़ा फूलिश गॉड है, या बाकी गॉड को पता है कि क्या हो रहा है, कि आपने एक ऐसा एक्ट कर दिया जिसमें आपने एक सेंसिटिव कर दिया, फिर आपने उसमें औरतें हटा दी। अनदर फूलिशनेस कि आपको मालूम कि बीइंग अ गॉड यू डोंट नो ऑल दिस। मतलब ये खुदा खतना को वाले भाई कहां से आती है रवायत इसकी? सॉरी कोई हदीस है? ये कुरान में तो खतने का नहीं, आई थिंक। अब देखें इस्लाम में तो ये भी मसला है कि रसूल अल्लाह का खतना कब हुआ था, कोई रिवायत नहीं मिलती इस बारे में।
तो मोस्टली यही समझ में आती है कि ये भी अरबों का पुराना ही रवायत थी, ठीक है। रसूलुल्लाह के खतने के बारे में कोई रिवायत नहीं मिलती, और अरब इवन के जो इस्लामिक हिस्टोरियंस हैं उनमें भी इस बारे में काफी वो है, क्योंकि कुछ कहते हैं कि जी वो नेचुरली मख्तून था, जी खतना नेचुरली हुआ था, मगर प्रॉब्लम यह है कि दूसरे ये कहते हैं कि नेचुरली मख्तून होना इज अ डिसेबिलिटी, सो ही कुड नॉट हैव बीन नेचुरली सर्कमसाइज्ड, ठीक है, क्योंकि ये भी डिसऑर्डर होता है, पता नहीं कोई 100,000 में से एक होता है, पता नहीं 1000 में से एक होता है, एक कोई एक आदमी जो है वो नेचुरली जो होते हैं उसकी फोरस्किन नहीं होती, ठीक है। तो what I'm saying is this is a perfect recipe for disaster. Perfect recipe बना दिया disaster. I really agree, it is a perfect recipe for disaster. तो मैं तो समझता हूँ कि यंग बॉयज जो सर्कमसाइज्ड होते होंगे मर भी जाते होंगे, स्पेशली यहूदी जो 8 दिन के बच्चे का खतना कर देते थे। I know people would have died। और इवन के एक किताब थी, मैंने बड़ी अच्छी पढ़ी थी, कैथोलिक चर्च के गुनाहों पे, तो उसके अंदर उन्होंने नहीं, ये हिचन्स ने लिखा है इस बारे में, सॉरी, हिचन्स ने अपनी बुक में लिखा है कि जूइश एक ऐसा भी सेक्ट है जो कि क्या करता था कि वो प्रीस्ट पहले खतना करता है, फिर अपने मुंह से ब्लड सक करता है बच्चे का। तो वो एक प्रीस्ट को हर्पीस थी, उसने पता नहीं कितने बच्चों को हर्पीस दे दी, और आपको पता है कि इतने छोटे बच्चे को हर्पीस हुआ तो कई बच्चे मर भी गए थे बीच में से, और कुछ बच्चे ऐसे थे, कुछ 6 से 7 जो कि पूरी जिंदगी लाइफ लॉन्ग हर्पीस, उनको बेचारों ने कुछ भी नहीं किया, ना उनका कोई गुनाह है, उस प्रीस्ट जिसको हर्पीस थी उसने उनको दे दिया। और अच्छा, ये क्यों कहा जाता है तुम्हारी मुसलमानी हो गई, यानी इसको खतने से? सर देखें, जहां तक मुझे समझ आती है ना, ये बेसिकली ये जो थे ना, ये हगारीन जो थे, ये उनकी रवायत है। ये बेसिकली इस्लाम शुरू में एक जूडाइज्म का सेक्ट था जो कि मानता था ये जूइश शरिया को। इवन के जो अरबों के प्रॉफिट की बात शुरू में मिलती है तो यही मिलती है कि वो जूइश लॉ का एक्सपर्ट था, ठीक है, यही बातें शुरू में मिलती हैं। तो बेसिकली ये जूस से लिया, क्रिश्चियंस तो नहीं करते, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में तो आपको पता कि जो काउंसिल ऑफ जेरूशलम हुई थी पहली सबसे, जिसमें पॉल गया था और पीटर भी था और बाकी के भी जीसस के जो डिसाइपल्स थे वो सारे थे, वो जो थी उसके अंदर उन्होंने बेसिकली बैठ के डिसाइड ही ये किया था कि हमने जी जो नॉन ज्यूज को कन्वर्ट कर रहे हैं उनका खतना करना है कि नहीं करना। तो पॉल ये कहता था कि खतना नहीं करना, जो जेरूशलम वाले थे वो कहते थे करना है। इन द एंड फिर वो मान गए थे पॉल की बात कि भाई हमने खतना नहीं करना उनका, और उन्होंने फिर कैथोलिक चर्च जो है, कैथोलिक्स खतना नहीं करते कभी भी, प्रोटेस्टेंट हैं जितने अमेरिका में खतना कर रहे हैं, कैथोलिक्स नहीं करते। उधर हो सकता है कैथोलिक्स भी करते हों, मगर अगर आप लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को देखें, अगर आप यूरोपियंस को देखें, वो खतना नहीं करते क्योंकि वो कैथोलिसिज्म से रिलेटेड रहे हैं हमेशा। तो बेसिकली जो प्रोटेस्टेंट चर्च है उसका थोड़ा सा जो है ना इंक्लिनेशन यहूदियों की तरफ भी रहती है, जो वो भी एक बड़ी वजह है खतना, जो प्रोटेस्टेंट अमेरिकन प्रोटेस्टेंट जो खतना करते हैं उसकी, ठीक है, ये बात है सारी। आजकल तो फिर भी लोग डॉक्टरों के पास चले जाते हैं और वो खतना कर लेते हैं, लेकिन हमारे वक्त में जो है ना वो तो एक नाई आता था, उसके साथ एक उसरा होता था, पता नहीं स्टरलाइज तो नहीं होगा, और वो ऐसे ब्रूटल तरीके से जो है ना उसको काट देता था, और न कोई पेन किलर्स न कोई एनेस्थीसिया, पता नहीं ये लोग क्या इतने बेवकूफ थे। अभी तो खैर डॉक्टरों के पास जाते हैं और वो करते हैं। हाँ, आजकल तो वो आपको पता है वो बच्चों का रिंग पहना देते हैं और रिंग की वजह से फोरस्किन आराम से रिमूव हो जाती है। मुझे नहीं पता वो एग्जैक्टली वो प्रोसेस कैसे काम करता है, बट वो बड़ा ही पेनलेस सा है। Okay, I was just going to take it one step. नहीं so I was just going to take it one step further कि first century के जो Jewish philosopher थे, Philo Judy, yeah, something like that. So he said basically circumcision. Philo. Can you hear me? Philo था, Philo. हाँ, Philo. So basically, they basically said that he claimed that the foreskin prevented semen from reaching the vagina, and so it should be it should be done to increase the nation's population. ठीक है, एंड अगर छोटी एज में करा देना चाहिए था, क्योंकि जब कोई बड़ा हो जाएगा तो अपने आप नहीं करेगा. दिस इज व्हाट ही सेड. नाउ अनदर फिलोसोफर
Maimonides, something like that. He said, he said that if a man had an uncircumcised man had sex with a woman, then it will be difficult to separate from him. मतलब वो उस औरत के साथ ज्यादा बेटर रिलेशनशिप में हो जाएगा, तो वो उसे छोड़ नहीं पाएगा इजीली. ठीक है. यही उसने फिर बाद में ये भी कहा था. So Isaac bin Yadia claimed that circumcision was an effective way of reducing women's sexual pleasure. With a non-circumcised man, she always orgasms first, and with a circumcised man, she receives no pleasure or hardly any pleasure. Yeah, definitely. ये issues हैं जो male even having sex with the ये मैंने पढ़ी हुई हैं चीजें. वो thrust की जो है वो भी उसमें भी issues होते हैं. Circumcised men have longer. He took me. I was online with him, talking to him, and then But that's what. So I would recommend. Yeah, I would recommend अगर everybody to actually start looking at it, क्योंकि ultimately ये religion promote कर रहा है. तो ये religion, do you really think it's from God? ये पहली really question करने की बात है, क्योंकि सब कर ही रहे हैं और उसके बावजूद इतनी सारी खराब चीजें हो रही हैं. किसी भी बच्चे को ऐसी बॉडीली ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं गुजारना चाहिए जब तक वो बालक ना हो जाए. अपनी मर्जी से कराए. अपनी मर्जी से कराओ. बच्चे को मैं कहता हूँ किसी माँ को बच्चियों के कान भी पियर्स नहीं कराने चाहिए जब तक वो खुद 18 साल की नहीं हो जाती. उनकी मर्जी खुद नहीं बोले, उनकी मर्जी होनी चाहिए. एग्जैक्टली. देन ईयर पियर्सिंग को ना पता होता है कि वो कब कराएं. दिस इज समथिंग दैट इज डन बिफोर यू एंड अ परमानेंट चेंज इज मेड टू योर बॉडी. आप कभी भी उसे रिवर्स नहीं कर सकते. So the khatna doesn't really prevent AIDS. What it does is it basically, because it's the same thing, because it has no protection. So basically the virus doesn't get a moist environment. That's all. But that is not just with AIDS. It's with any viral transmission. And uska jo second part ye hai ki simply that is only a hygiene issue. That's all it is. So clean yourself. That's it. क्या प्रॉब्लम है? जरूरी है कि अगर मुंह साफ नहीं कर सकते तो गला कटा लो, ये थोड़ा बात होती है. ये तो बिना. आई थिंक इसका ताल्लुक अकीके से भी है. अकीका जब होता है जब खतना हो चुका होता है, if I'm not mistaken. So but what I'm saying is कि because these are very genuine issues. अब ये जो issues हैं, ये रेसिपी फॉर डिजास्टर हो रहा है. तो ये जो बार-बार ये कह रहे हैं ना कि खुदा की तरफ से है, तो खुदा ने खुद एक रेसिपी फॉर डिजास्टर दे दिया है और सबकी लगी पड़ी है उसमें. बिल्कुल. So that's all my say for this today, and I will take a leave now. ठीक है. Thank you. It is always nice to have you. आइएगा दोबारा. चले. Thanks. Bye. अच्छा सर जी, आपने फिर वैक्सीन कराई थी तो आप बिल्कुल भले चंगे लग रहे हैं. तो बताएं थोड़ा लोगों को कि वैक्सीन कोई जो है ना कोई गड़बड़ नहीं कर रही है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. हाँ जी. तो मेरा 1 हफ्ता हो गया वैक्सीन को और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. और जो इनिशियल वो होता है रिएक्शन, तो दैट हैपेंस इन फर्स्ट 15 मिनट्स. तो अगर आपको कोई रिएक्शन होना है तो वो 15 मिनट के अंदर हो जाएगा. और अगर 15 मिनट में आप नहीं कुछ नहीं हुआ तो दिन यू आर ओके. तो अगर कोई साइड इफेक्ट्स होने थे तो अभी आपको दूसरा जो डोज लगना है वो 3 वीक्स के डिफरेंस से लगेगा. हाँ जी, 3 वीक्स के बाद. हाँ, तो यानी अभी 2 वीक्स रहते हैं उसमें. तो उसके बाद फिर होपफुली यू विल बी सेफ फ्रॉम कोविड. तो मैं तो खुद ये कह रहा हूँ कि पता नहीं अभी हमें पता नहीं कुछ टाइम लगेगा. जाहिर बात है जवान लोगों को लगने में मुझे लगता है कि शायद कोई 2-1 महीने तो होंगे कम से कम भी हमें लगने में. तो देखें फिर क्या होता है. हाँ, तो मेरे ख्याल में 2 महीने से ज्यादा लगेगा, क्योंकि हर जगह पे पहुंचाना जो है ना वो काफी मुश्किल काम है. हाँ, ये बात तो है. हमारी तरफ थोड़ा सा ये इशू है. बाकी सर और आप क्या बात करेंगे? वो आप बताने लगे थे, कोई बीच में बात कट ऑफ हो गए थे आप. हाँ, मैं असल में बेसिकली तो इस पे बात करना चाह रहा था ना कि जो ये लोग आते हैं आपके उस पे, और वो ये अमेरिका और यूरोप के लोगों के पीछे बातें करते हैं कि इनकी जो है ना मॉरलिटी नहीं है, फैमिली स्ट्रक्चर नहीं है. तो मैं इस पे बात करना चाहूंगा क्योंकि I can know better than anybody else because मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ना जनरल पब्लिक से. तो और ऐसे पेशेंट भी है जो मेरे 10-15 साल से आते हैं. तो इनमें जो है ना फैमिली सिस्टम इंटैक्ट है और हमसे अच्छा है, क्योंकि जो है ना कोई भी
बूढ़ा मर्द या औरत अकेले नहीं आते, उनके साथ उनके बच्चे आते हैं। और एक पेशेंट थी, वो रोजाना जो 9 साल की थी, तो उसको जो है ना अपनी बेटी जबरदस्ती अपने घर लेके चली गई। और वो हर विजिट में ये कंप्लेन करती थी कि मैं डिप्रेस हूँ और मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है। तो और उसकी जो बेटी थी वो उसको नहीं जाने दे रही थी, लेकिन फिर आखिर में मैंने भी उसे कहा चलो इसको जाने दो, ये खुश है। तो वो अपने घर जब चली गई ना, तो फिर वो बड़ी खुश थी। और ये लोग इस तरह करते हैं ना कि अगर जवानी में उनके बच्चे कोई और स्टेट में हो, तो जब उनके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, दे नीड हेल्प, तो वो बाकायदा अपनी ट्रांसफर कर लेते हैं उसी जगह पे और उनके साथ नजदीक में एक घर ले लेते हैं। और घर की सफाई और खाना बनाना, दवाइयाँ उनके लिए जो है ना अपने अपने उसमें रखना कि ये सुबह की दवाई है, ये शाम की दवाई है। तो वो लोग जो है अपना बहुत ख्याल रखते हैं अपने पेरेंट्स का और अपने रिलेटिव्स का। ये ऐसा नहीं है जिस तरह हमारे पाकिस्तान में है कि वो माँ बाप की तमीज नहीं है और अजीब अजीब कहानियां बना लेते हैं। बिल्कुल सर, ये तो मुझे तो ये बात पता है, फर्स्ट हैंड पता है। मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो कि अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखते हैं, और बाकी ये आगे मोर देन इनफ लोग हैं जो कि मुझे पहले भी आप जिस तरह भी बता रहे हैं, बात बता रहे हैं, बल्कि मगर ये अच्छा है कि आप बता रहे हैं इन लोगों के लिए, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं और आपके पास कई मरीज आते हैं, तो डेफिनेटली यू नो मोर देन अस कि जी ये किस तरह रहते हैं। तो हाँ बिल्कुल, एक भी अगर कोई वो हो ना बूढ़ा, तो उसके घर के पास 2 या 3 घर छोड़ के उसकी बेटी या बेटे ने जो है ना घर लिया होगा। और वो उन पे बाकायदा नजर रखते हैं, दवाइयाँ टाइम से देते हैं, डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट हो उनके साथ आते हैं, कपड़े उनके धोते हैं, उनकी वॉशिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन इनके जो बूढ़े हैं ना, वो इतने इंडिपेंडेंट है कि वो किसी के साथ नहीं रहना चाहते। बहुत से बच्चे जो है ट्राई कर लेते हैं कि वो उनको अपने घर ले जाए, लेकिन ना वो नहीं जाते उनके पास, उनको अपनी इंडिपेंडेंस बहुत प्यारी होती है। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। वो लोग इंडिपेंडेंट हैं, वो लोग इंडिपेंडेंस का मतलब समझते हैं, और वो ये भी समझते हैं। हमारे यहाँ तो ये है कि ना बूढ़े समझ रहे होते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है या उन्होंने बच्चों को कैसे फ्रीडम देना है, ना यंग समझ रहे होते हैं कि बूढ़े को कैसे डील करना है। तो वो जो आप बता रहे हैं कि माँ वो नहीं रह रही थी उसके पास, तो वो डेफिनेटली समझती होगी कि मैं इस पे बोझ क्यों बनूं। वो वॉलंटियरली जो करना चाहती है वो करे, बाकी सब कुछ ये तो चीज है ना। मतलब इसी बात से पता लग गया था कि उनकी सोशल अंडरस्टैंडिंग हमसे ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। और ये एक बंदे की बात मैंने आपको बता दी, ये तकरीबन हर एक का जो है यही किस्सा होता है कि अकेले रहते हैं और बच्चे जो है ना उनका सब कुछ काम करते हैं। तो चलें ठीक है, कोई और बात नहीं जी, बस यही बात थी। ओके चलें सर, थैंक यू, इट इज ऑलवेज नाइस टू हैव यू, आते रहिएगा, बहुत ख्याल। चलें ठीक है, थैंक यू, बाय।